प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 भाषा भारती कक्षा 8वीं के अंतर्गत हम सभी पाठों का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट में सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न देखेंगे। ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान कहलाता है। ग्रहशाला, वेधशाला, प्रयोगशाला, गौशाला। तो जहाँ पर ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण अर्थात प्रयोग किया जाता है उसे वेधशाला कहते हैं, और जहाँ पर वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं या हम 11वीं 12वीं कॉलेज में प्रयोग करते हैं उसे हम प्रयोगशाला कहते हैं। तो बी इसका उत्तर वेधशाला सही है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में आगत शब्द है ग्रहण, प्रख्यात, मशहूर, दक्षिणा। तो इसका सही होगा मशहूर, सी वाला सही है। प्रश्न तीसरा, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? प्रतिपादन मतलब खोज, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि ये सबसे पहले किसने बताया? नागार्जुन, आर्यभट्ट, डॉक्टर भाऊदाजी, सुश्रुत ने। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। प्रश्न चौथा, जन सामान्य में प्रचलित मान्यता को क्या कहते हैं? मुहावरा, श्रुति, किंवदंती या लोक कथा। तो किंवदंती कहते हैं, तो इसका सी वाला उत्तर होगा किंवदंती। पहले ऐसा था कि राहु सूर्य को निगल लेता है, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है, तो यह किंवदंती थी। प्रश्न पाँचवा, वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ गलती से वस्तुनिष्ठ के जो प्रश्न है वो सही नहीं छप पाए, तो इसका सही होगा प्रत्यय इक। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चंद्र, मलयालम, पूर्व, हानि, हस्तरेखा, पश्चिम, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र। छठवां प्रश्न है इसके अंतर्गत, पृथ्वी अपनी धुरी पर खाली स्थान से खाली स्थान की ओर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सातवां प्रश्न है, विरोधार्थी शब्द युग्म में लाभ के साथ खाली स्थान शब्द प्रयुक्त होगा। तो लाभ, हानि कैसा प्रयोग होता है? लाभ, हानि, लाभ का विरोधी हानि। आठवां प्रश्न, आर्यभट्टीय पुस्तक की लिपि कैसी है, भाषा कैसी है? तो यह है मलयालम। नौवां प्रश्न है, ज्योतिषी विज्ञान का संबंध खाली स्थान से है। तो ज्योतिषी विज्ञान का संबंध ग्रह नक्षत्रों से होता है। 10वां प्रश्न, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब खाली स्थान ग्रहण होता है। तो तब सूर्य ग्रहण होता है। प्रश्न 11वां, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था? तो प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए राहु नामक राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था। प्रश्न 12वां, सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांटिए। तो इसमें उद्देश्य सचिन है और विधेय क्या है? क्रिकेट। यानी मुख्य कौन है, कौन खेल रहा क्रिकेट? तो सचिन। और विधेय क्या हो जाएगा, क्या कर रहा वो? क्रिकेट। तो इसका विधेय हो जाएगा क्रिकेट। प्रश्न 13वां, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है? तो पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण
चंद्र ग्रहण की भौगोलिक घटना का हो सकता है। प्रश्न 14, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्र, तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखाई देते हैं? तो जो आसमान में पिंड होते हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। उसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे सभी आते हैं। तो ये पूर्व से पश्चिम क्यों जाते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जैसे आपने देखा होगा कि बस में आप बैठे हैं और मान लीजिए जिस दिशा में आप जा रहे हैं तो पेड़ पौधे उसकी विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 15वां, आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? तो आर्यभट्टीय ग्रंथ लगभग पिछले 1000 वर्षों से उत्तर भारत में उपलब्ध नहीं था। महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दाजी ने सन 1964 में मलयालम लिपि में आर्यभट्टी की ताड़पत्र पोथियों की खोज की, इनका विवरण प्रकाशित किया। इसके बाद ही विद्वानों को आर्यभट्ट का सही परिचय हुआ। प्रश्न 16वां, ग्रहण के बारे में प्रचलित लोक विश्वासों के बारे में लिखिए। तो ग्रहण के बारे में प्रचलित था कि ग्रहण के समय राहु नामक राक्षस सूर्य और चंद्रमा को निगल लेता है, इसीलिए सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। प्रश्न नंबर 17, आप किसी तेज चलती बस में बैठे हैं तब आपके खिड़की से बाहर की वस्तुएं पीछे भागती हुई दिखाई देती हैं, क्यों? तो बस में बैठे हम जब बैठते हैं तो वस्तुएं पीछे जाती हुई इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि बस के सापेक्ष बाहर की वस्तुएं स्थिर होती हैं। प्रश्न नंबर 18, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना है। इस अंक पद्धति की खोज आर्यभट्ट से 3-4 सदियों पहले हो चुकी थी। तो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही अंक जाने जाते थे। तो फिर शून्य की खोज हुई और इसे क्या कहा गया? आर्यभट्ट की खोज के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार शून्य की खोज भारत की देन मानी जाती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 19, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे, शास्त्री थे। उन्होंने ही शून्य के सिद्धांत का आविष्कार किया। आज जिस क्षेत्र को खगोल नाम से जाना जाता है, यहीं पर आर्यभट्ट ने बीजगणितीय, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के मूल सिद्धांतों की भी रचना की। आर्यभट्ट ने पाई के मूल्य पर भी काम किया, जो आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और गणितज्ञों द्वारा उपयोग किया जाता है। पाई आपने देखा होगा, पाई बराबर 22/7। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान पर 3 पुस्तकें लिखी और उनमें से केवल एक आर्यभट्टीय कहलाती है, जो आज अस्तित्व में है। प्रश्न 20वां, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखिए और उसके बारे में 10 वाक्य लिखिए।
तो किसी भी ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। जो प्रकृति के द्वारा होते हैं वो प्राकृतिक उपग्रह, और जो मानव निर्मित होते हैं उन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता। अब यहाँ लिखा है प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखिए, तो प्राकृतिक उपग्रह क्या हो जाएगा? चंद्रमा। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार गेंद की तरह होता है। चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता, यह सूर्य प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1.2% है। इसका व्यास 3474 किलोमीटर है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही अपनी कक्षा के सभी विषय के 8 ग्रेड के अध्याय देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।